सर्दियों में कुछ लोगों को ठंडे पानी से नहाने का शौक होता है। ऐसा ना करें, इसलिए नहीं क्योंकि आप बीमार पड़ जाएंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आज जानते हैं ऐसा क्यों होता है और सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों होते हैं। वैसे तो ठंड के मौसम में ज़्यादातर लोग गर्म पानी से ही नहाते हैं, पर हैं कुछ दिलेर जो ठंड में भी ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं। ऐसा ना करें, इसलिए नहीं क्योंकि आपको सर्दी या फिर जुकाम हो सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको हार्ट अटैक पड़ सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से हार्ट अटैक पड़ सकता है। आजकल आप खबरें सुन रहे होंगे कि हर आए दिन किसी ना किसी को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक के केसेस वैसे भी बढ़ जाते हैं और ये साबित हो गया है। अब ऐसा क्यों होता है और ठंडे पानी से आपको क्यों बचकर रहना चाहिए, जानते हैं डॉक्टर्स से। ठंडा पानी माना गया था कि ठंडा पानी बहुत सेफ होता है, आपकी टेंशन ठीक हो जाती है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन नहीं है। उल्टा इसके नुकसान काफ़ी हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हार्ट अटैक के पेशेंट हैं या अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक आ चुका है तो आप ठंडा पानी आपके लिए खतरनाक हो सकता है और एकदम आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक कर सकता है। ठंडे पानी से एकदम आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका रक्त में प्रवाह कम हो जाएगा, रक्त की धमनियाँ जो हैं आपकी सिकुड़ जाती हैं। अगर नॉर्मल रक्त की धमनी बिल्कुल नॉर्मल ऐसी है और अगर चर्बी की वजह से सिकुड़ी हुई है तो ठंड के मारे और सिकुड़ जाएगी और ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक एकदम कर सकती है। इसीलिए ठंड में, शीतलहर में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और हार्ट अटैक के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं ठंड में। जैसे गर्मियाँ में डायरिया, डेंगू होता है गर्मियाँ मानसून में, ठंड में हार्ट का सीजन माना जाता है क्योंकि ठंडी से आपको रक्त की धमनियाँ सिकुड़ जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी शुगर बढ़ सकती है, हार्ट अटैक आने का रिस्क आपका 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको वेल क्लैड रहना है। अगर आपने आपके साथ वाले ने एक स्वेटर डाला, आपको 2 स्वेटर डालिए, गला ढक के रखिए, कान ढक के रखिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक अवॉइड करिए, जब धूप निकल जाएगी तब आप सैर पे जाइए। दूसरा, नो योर नंबर्स, जैसे बैंक का KYC होता है वैसे अपने नंबर्स जानिए, पल्स, ब्लड प्रेशर, फास्टिंग ब्लड शुगर और चौथा वॉकिंग डिस्टेंस। ये 4 नंबर आप अपने रखिए, आप अपने चार्ट बनाइए और देखिए कि ये 4 नंबर आपके बढ़ तो नहीं रहे हैं इस टाइम पे। अगर तो पल्स बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है तो कोई भी प्रॉब्लम रातों रात नहीं बनती है। अगर बढ़ रही है तो एकदम उसकी रोकथाम करिए। तीसरा, डाइट का ध्यान रखिए। डाइट में हम लोग बोलते हैं अवॉइड फास्टिंग, अवॉइड फीस्टिंग, यानी थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना खाते रहिए। मैजिक इज इन द क्वांटिटी, यानी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सेवन करिए। अगर आप राइस ले रहे हैं तो 50 ग्राम हो गया, अगर आप दालें ले रहे हैं तो 100 ग्राम हो गया, अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो 100 ग्राम फिश हो गया या 150 ग्राम चिकन हो गया। उस तरह से डाइट को नियंत्रित करिए। अल्कोहल को अवॉइड करिए, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करिए इसमें बिल्कुल भी, और जो बाकी एक्सरसाइज, व्यायाम जरूर करिए। जितना वर्कआउट करेंगे हमारा बॉडी का बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और रक्त की धमनियाँ खुलेंगी। तो अगर आप एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, जिम वर्कआउट ये सब कर सकते हैं, बट जिम वर्कआउट ओवरडू मत करिए। ओवरडू का मतलब है कि ये मत सोचिए कि मैं एक ही घंटे में 10 घंटे काम कर लूँगा या मेरा कंपटीशन मेरे अपने आप से है, ना मेरे जिम ट्रेनर से है ना किसी और से है। मेरा कंपटीशन अपने आप से है। अगर मैं आज 1 किलोमीटर चल रहा हूँ तो कल मैं 1.25 किलोमीटर चलूंगा, परसों मैं 1.5 चलूंगा। तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट जिम में मत उठाइए। अपने टारगेट हार्ट रेट को अवश्य जानिए क्योंकि आपकी ठंड में आपकी हार्ट की गति बढ़ सकती है। टारगेट हार्ट रेट का मतलब होता है 220 माइनस एज इंटू 85%। अगर मैं 48 साल का हूँ तो 220 माइनस 48 हो गया 172, 85% उसका हो गया 145। तो अगर मैं ज़्यादा ठंड में जाऊँगा, मेरी हार्ट की गति अकस्मात बढ़ सकती है, मेरा ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है और एकदम कार्डियक अरेस्ट आने का हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं। सर्दियों में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों पड़ते हैं, इसका जवाब तो आपको मिल गया। इसलिए जितना हो सके इस मौसम में नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करिए, ठंडे पानी से बचिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जाने अगर खराब खाना खाने से तबीयत बिगड़ गई है तो क्या करना चाहिए। कई बार बासी या फिर मिलावटी खाना खाने से तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसे में ध्यान देना जरूरी है क्योंकि हो सकता है मामला केवल पेट बिगड़ने का ना हो,
फूड पॉइजनिंग का हो। ऐसे में क्या करना चाहिए, यह हमें बताया डॉक्टर सुमन प्रकाश ने। ज़्यादातर केसेस में फूड पॉइजनिंग 48 घंटों में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके लिए आपको डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी से बचना है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए घर पर रहें, आराम करें और ORS का घोल 1 लीटर पानी में घोलकर लगातार पीते रहें। जब भी मल त्याग करें यानी स्टूल पास करें, उसके बाद ORS ज़रूर पिएं। आप 2 से 3 लीटर ORS का घोल एक दिन में पी सकते हैं। ऐसा करने से आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका डायरिया 3 दिन के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, साथ ही आपको बुखार है, उल्टियाँ हो रही हैं, मल से खून निकल रहा है, आपको हरे रंग की उल्टियाँ हो रही हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपके स्टूल का सैंपल लेंगे और उसे पता करेंगे कि आपको कौन से कीटाणु ने अटैक किया है, फिर उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए दुखी होने पर, डिप्रेस्ड होने पर जंक फूड खाने का मन क्यों करता है। जब हम परेशान या फिर दुखी होते हैं तो हमारा जंक फूड खाने का बहुत मन करता है, जैसे चिप्स, ब्रेड, पास्ता, सैंडविचेस, पेस्ट्री वगैरह। दरअसल होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, आपके शरीर में उतना ज़्यादा सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। और वैसे भी जंक फूड में कार्बोहाइड्रेट की भरमार होती है। ये सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ये आपके ब्रेन को खुशी का एहसास दिलाता है। नतीजा, आपको और ज़्यादा खाने का मन करता है और ये एक लूप पे चलता रहता है। पर ज़्यादा कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट खाने से आप वेट गेन कर लेते हैं और ये आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। इसलिए कार्ब्स खाइए, पर गुड कार्ब्स, जैसे कि सेब, बीन्स, कॉर्न वगैरह। साथ ही लीजिए प्रोटीन, आप नट्स, सीड्स और फल खा सकते हैं। ये हेल्दी है और आपको बेटर भी फील कराएंगे। अगर आपका मूड खराब है तो आप केला भी खा सकते हैं। स्टडी से ये प्रूफ हुआ है कि केला खाने से मूड ठीक होता है। सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।